चलिए अब चालू करते हैं क्लास, है ना। ठीक है, अब अपन जो है टैली के बारे में अपन देख रहे थे। ठीक है, अपन टैली ERP 9 चालू करते हैं। यहाँ पे अपन करेंगे वर्क इन एजुकेशन मोड। ठीक है, टैली का जो है 9 पॉइंट का जो ERP वाला है, इसका मैं क्रैक वर्जन आपको भले प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, प्राइम का अभी मेरे पास है नहीं है, वो मेरे को देखना पड़ेगा। और उसको जो है मैं जब भी फ्री होता हूँ तो मैं देख लूँगा उसको कि वो कर सकूँ। ठीक है, वो डाउनलोड कहीं से मैं करके अरेंज करके वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्रैक वर्जन मेरे हिसाब से टैली प्राइम का अभी आया नहीं होगा, अब आ गया होगा पता नहीं, लेकिन बीच में तो नहीं था, मैं जब देखा था लॉकडाउन से पहले तो नहीं था। तो अभी अपन क्या करते हैं, ऑल्टर F3 करते हैं, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कंपनी। ठीक है, मैं एक कंपनी की नई क्रिएट कर देता हूँ। टैली के अंदर जो भी डेटा होता है, ठीक है, वो डेटा जो है कहाँ पे होता है, वो डेटा जो है ये सी के अंदर जो है यूजर्स नाम का फोल्डर होगा। यूजर्स के अंदर पब्लिक नाम का फोल्डर होगा, उसमें टैली ERP 9 होगा और उसमें डेटा नाम का फोल्डर होगा। इसके अंदर जो है आपका सारा डेटा सेव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेगा। अब देखो, एक दो चीज़ें मैं आपको वापस से रिपीट करता हूँ, जिनको पहले नहीं समझ में आया होगा या फिर जो क्लास अटेंड नहीं की होगी। जैसे मैंने यहाँ पे अरविंद प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाई है। ठीक है, एड्रेस जो भी डाला है, जैसे मैंने दिल्ली रोड, ठीक है, राजस्थान, स्टेट राजस्थान डाल देता हूँ जिससे मैं, और पिन कोड से डाल दिया मैंने ये। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि इसका पासवर्ड देना हो तो पासवर्ड के लिए आप क्या करते हो, जस्ट एंटर एंटर कर दिए, कंट्रोल ए नहीं करिएगा। यहाँ पे आएगा यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। ठीक है, इसको आप यस करेंगे। यस करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप यहाँ पे सिंपल सा क्या दे दोगे, जो भी जैसे आपका यूजर नेम होता है, कोई इंस्टा का आपका जो है यूजर नेम होता है या फिर इस तरह से होते हैं। तो आप क्या करते हो, वहाँ पे जो है एक यूजर नेम होता है, तो वो आप भी यहाँ पे भी यूजर नेम दे दो एक। ठीक है, यूजर नेम आप देने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में जैसे मैंने एग्जांपल दिया है एडमिन। ठीक है, और पासवर्ड डाल दीजिए इसके अंदर। जैसे मैंने डाल दिया, कुछ भी पासवर्ड डाल दीजिए आप। ठीक है, जैसे मैंने 1 2 3 डाला। ठीक है, तो फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। ठीक है, तो इनएक्सेसिबल का मतलब ये हो गया कि आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं जिससे अपन इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, अभी जो है आप को मैं जो नेक्स्ट वीक से जो आपका थोड़ा सा एडवांस करना चालू करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको जो है पासवर्ड क्रैक करना कैसे होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको जो है धीरे धीरे प्रोग्रामिंग में जितना ये अभी किया है, तो वो प्रोग्रामिंग में आपको इंटरेस्ट आने लगता है, देन फिर जो है अपन धीरे धीरे इसमें बहुत आगे जाके बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका पूरा सब चीज़ें आ जाएंगी कि आप लोगों को, आप जने इतने बहुत सारे जने ऐसे हैं, जैसे मेरी क्लासेस तो पूरे दिन चलती हैं, लेकिन इस बैच के अंदर जैसे आप मानोगे भाई, जितना एक्सपर्ट नहीं थे आप लोग। ठीक है, लेकिन आप जो है जैसे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, धीरे धीरे जो है आप पूरी चीज़ें एक्सपर्ट हो जाएंगी। तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है अभी जो डे टू डे लाइफ में काम आ सकती हैं आपकी। ठीक है, जैसे एक दो टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने अभी एक दिन जो है मैंने ये चीज़ बोली थी कि एनी डेस्क करके एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एनी डेस्क सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, एनी डेस्क सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे क्या होता है कि आपका एक रिमोट कंप्यूटर है। रिमोट कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे बैठे हो। ठीक है,
जैसे क्या हो गया कि एक दिन मैं किसी को पूछ रहा था, आपके बैच में था कोई, तो मैंने उसको पूछा कि भाई एनीडेस्क है क्या आपके, तो बोला कि ये क्या होता है। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखिए कि एनीडेस्क जैसे क्या होता है कि आज इसको सुनना आप, ठीक है, जितने भी जने हैं। नहीं, मेरे पास ऐसा तो कोई क्रैकर नहीं है जिससे सारे क्रैक हो सकते हो, ठीक है। तो ऐसा शायद से ही कोई सॉफ्टवेयर होंगे, है जरूर है बहुत सारे, लेकिन जो है उनमें वायरसेस ही इतने सारे होते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इससे अच्छा तो कि भाई ये जो क्रैक वर्जन है, सबसे अच्छा तरीका जो है, किसी को भी अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है इसके अंदर, थोड़ा सा भी है, तो आप क्या करिए, टेलीग्राम पे जो है इनको सर्च करिए, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए क्रैक वर्जन लिखना, और वो सॉफ्टवेयर जो है आराम से डाउनलोड हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर 90% जो है आपको मिल जाएंगे वहाँ पर सॉफ्टवेयर्स आपको, जो आप डाउनलोड करना चाहते हो। और अच्छे खासे वेबसाइट्स हैं जैसे पीसी सॉफ्टवेयर करके है, ठीक है। तो वो वहाँ से आपको जो है बहुत सारे मिल जाएंगे। गेट इनटू पीसी है, जैसे ये वेबसाइट है गेट इनटू पीसी, उस पर आपको सारे मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो आप आराम से इजीली कर सकते हो। और अब जो है मैं आपको यही बता रहा था, एनीडेस्क करके जो सॉफ्टवेयर है, एनीडेस्क सॉफ्टवेयर क्या यूज़ करते हैं आप कि भाई अगर आपको जैसे कि कितनी बार क्या होता है कि प्रॉब्लम, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आप लोगों को क्या होता है कि कितनी बार प्रॉब्लम्स आती हैं कि सर ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, फिर ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को उस टाइम जो है मैं या तो आप मुझे वीडियो कॉल करते हो, ठीक है, तो इससे अच्छा जो है वो एनीडेस्क यूज़ कर सकते हो। एनीडेस्क आपके यहाँ पे डाउनलोड कर दो। तो एनीडेस्क आपके यहाँ पर जैसे डाउनलोड करते हो तो एक ऑप्शन पूछता है वो आपसे कि आपका एक आईडी होगी, ठीक है, और मेरी एक आईडी होगी, ठीक है। तो आपकी जो जैसे ही जैसे मुझे आप पे लॉगिन करना है, ठीक है, तो आपको जो है सिंपल सा जो है आपकी जो यहाँ पे आईडी होगी वो मुझे देनी है, तो मैं आपका जो है पूरा कंप्यूटर को एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। तो कंप्यूटर आपको जो मैं कंप्यूटर को एक्सेस कर पाऊँ पूरा, तो वो जो है अपन जैसे जो भी फिर क्या करना है, मैं आपका पीसी चलाऊंगा, जैसे आपको मैं पीसी या लैपटॉप जो है मैं चलाने लग जाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से जो है आपकी स्क्रीन मुझे दिखने लग जाएगी पूरी, और मैं जो है आपका जो है पूरे कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्किंग हो रहा है तो वो मैं कर पाऊंगा, ठीक है। तो वो एनीडेस्क का आपके लिए ये काम करता है। तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि ये सॉफ्टवेयर में से इंस्टॉल नहीं हो रहा है, या फिर ये नहीं हो रहा है, या फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हेल्प कर दीजिए। तो आप पहले क्या करिए, एक जो है अपने जो है कंप्यूटर में अंदर एनीडेस्क करके जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर दीजिए। तो एनीडेस्क आप इंस्टॉल करते हो तो एनीडेस्क के बाद जो है वो इजीली आप जो है स्क्रीन को जो है जो है मेरे पास आपकी स्क्रीन आ जाएगी। तो मैं उसको जो है आराम से इजीली जो है कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, तो वो अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर आपको जैसे इंस्टॉल करना है मेरे कंप्यूटर के अंदर से या फिर आपके अंदर डालना है, ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जैसे एनीडेस्क करके एक सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पे मैंने डाला है कि नहीं डाला है वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ एनी डेस्क, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, नहीं है मेरे पास, इसमें नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आपको सिंपल सा क्या करना है कि अगर आपके जो है कंप्यूटर के अंदर जो है कभी कोई सॉफ्टवेयर या फिर आपके अंदर कोई चीज़ नहीं चल रही हो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जो कि इनको जो है प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है, या फिर जो चाहते हैं कि भाई जो डाउनलोड नहीं हो रहा कभी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने कंप्यूटर में एक बार क्या करो, ठीक है, एनीडेस्क इंस्टॉल कर लो। तो एनीडेस्क क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, आप देखोगे एनीडेस्क इज एन रिमोट एप्लीकेशन, ठीक है। इससे क्या होता है कि भाई आप जो है किसी दूसरे कंप्यूटर को डायरेक्टली अपने यहाँ पे रन कर पाते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एनीडेस्क पे डाउनलोड्स पे किया, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये एनीडेस्क करके सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये डाउनलोड, ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है, वो छोटा सा सॉफ्टवेयर है, कोई बड़ा भी नहीं है, ठीक है, जैसे ये हुआ,
ओके, आज क्योंकि बच्चे 3 4 4 5 जने ही हैं आप लोग, तो इसलिए मैं ये बता देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब क्या करोगे आप, जैसे ये देखिए, ये एनीडेस्क आपको ओपन हुआ है। तो ये एनीडेस्क पे आप क्या करोगे, अब मेरी आईडी जो है ये है, ठीक है, ये वाली आईडी। और आप लोगों की जो आईडी होगी वो ये वाली होगी यहाँ पे, जिससे जो है आप लॉगिन कर सकते हो या फिर जो चीज़ें, ठीक है। और इस पे जो है आप रिमोट डेस्क जो भी आपको देना है, भाई मैं मुझे आगे वाला जैसे आपका जो मुझे चालू करना है तो आप मुझे ये दोगे, ठीक है। कि भाई आपका जो है एक आईडी नंबर होगा, आप एनीडेस्क इंस्टॉल करके जैसे ही आप जो है अपने यहाँ पे एनीडेस्क इंस्टॉल करके और मुझे जो है अपनी आईडी देते हो, तो क्या होगा कि भाई जैसे मैं इसको ये यहाँ पे एक्सेस करूँगा, इसको डालूंगा आपके आईडी को, और उसके बाद जो है इसको यस करूँगा, तो अगले वाले को क्या करेगा ये। सर ये ईमेल देना है वहां पे? हाँ, सर ये नहीं ईमेल देना है वहां पे? नहीं, ये नंबर है ना ऐसा, ये सर ये ये आप, हमें खुद से देना है, कोई भी नंबर? नहीं, ये नंबर जो है जनरेट होता है अपने आप, ठीक है। ये जैसे मेरे पास अभी ये मेरे मेरे कंप्यूटर आईडी जो जनरेट हो रही है वो 443539 450, ठीक है, ये आईडी जनरेट हो रही अच्छा है। तो इस तरह से आपकी भी एक आईडी जनरेट होगी। वो आईडी अच्छा जो ठीक है है। आपको मुझे देनी होगी कि भाई ये मेरी जो है आईडी है। तो फिर मैं क्या करूंगा, कनेक्ट पे जाऊंगा, ठीक है। कनेक्ट करूंगा जैसे ही, तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई ये जो है आपसे कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। आप यस करोगे तो फिर क्या होगा कि भाई जो है आपका जो एक दूसरे से कनेक्शन हो जाएगा। फिर जैसे मैं यहाँ पे आपका जैसे मेरे अभी यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन चला रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आपके कंप्यूटर की जो भी स्क्रीन होगी वो मैं चला पाऊंगा, ठीक है। कि भाई आपके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जैसे आप क्या कितनी बार क्या होता है कि कुछ प्रोग्रामिंग आपकी जो है प्रॉब्लम आ रही होती है, या फिर आपको जो है कुछ चीज़ें कहीं पे इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो उस टाइम जो है अपन इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि भाई आपका जैसे आप बोलोगे सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ जो है आप मेरा जो है सॉफ्टवेयर जो है डाल दो, या फिर जो है आप इस तरह से जो है इसको प्रोग्राम को कैसे क्या रन करेंगे। तो कुछ भी जो एक्स वाई जेड जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके पीसी के अंदर, तो उस टाइम क्या कर सकते हो, मैं नहीं, किसी भी आप जैसे कोई फ्रेंड्स हो या किसी में भी कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ डालनी है। तो पहली बात तो ये होता है कि भाई जैसे ही आप यहाँ पे वो नंबर डालोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा, और जब भी आप डिस्कनेक्ट करना चाहो तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऑथेंटिसिटी ये होती है कि मतलब जो चीज़ है कि आप जब डिस्कनेक्ट करना चाहो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जब आप अप्रूवल दोगे तभी जाके वो वापस एंटर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा वो उसमें जो है आप अप्रूवल, आपका भी नेट कनेक्ट होना चाहिए और अगले वाला का भी नेट ऑन होना चाहिए, दोनों का जो है नेट ऑन होना चाहिए, तभी आके वर्क करता है ये, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको एनीडेस्क का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा यूज़ आता है। आईडी का मुझे इतना ध्यान नहीं है, इसका वो देखना पड़ेगा, नहीं हो सकती होगी मेरे हिसाब से, ये कि ऑटोमेटिक जनरेट करता है। और ये क्या होता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड भले ही अपन कर सकते हैं इसको, और पासवर्ड प्रोटेक्टेड तो होता है, लेकिन आईडी का जनरेशन का मेरे को इतना ध्यान नहीं है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से और भी होते हैं, आपका टीम व्यूअर भी ये अलग अपन यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो मेनली जो है अपन एनीडेस्क को अपन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी जो है इसका आईडी शायद एक्सेस मेरे को देखना पड़ेगा कि ये इसमें चेंज करते सकते होंगे शायद से। इसको जो है पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एक जनों ने पूछा है कि यहाँ पे जो है अपन इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से जो है इस पे नहीं कर सकते होंगे, ठीक है, क्योंकि इतना मैंने इस पे कभी ध्यान दिया नहीं है। तो ये क्या होता है कि वैसे भी जो है एक तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, सेकंड थिंग ये है कि आगे वाला अप्रूवल देता है तभी अपन जो है इस पे कर सकते हैं, तो इतना वो प्रॉब्लम होता नहीं है इसमें, ठीक है। ये इसमें गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो ये अपना एनीडेस्क के बारे में था। तो एनीडेस्क अब आपको जब भी यूज करो कि भाई अगले वाले को जब भी आप कुछ भी
सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको, या फिर जो है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने मोबाइल में भी चलता है ये। ठीक है, एनीडेस्क जो होता है मोबाइल के अंदर भी चलता है। तो आप मोबाइल से कंप्यूटर के अंदर एक बार आप खुद ट्राई करके देखना है इसको। एनीडेस्क जो है आप मोबाइल में आप एक बार डालना, और एक जो है आप इसके अंदर डालना अपने पीसी के अंदर। तो फिर आप कनेक्शन करके देखना कि आप किस तरह से उसको यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, किस तरह से क्या है। ठीक है, तो वो आप एक बार करके देखना है इसको। ठीक है, या फिर आप पीसी टू पीसी किसी भी हो, तो वो आप कनेक्शन करके देखना एक बार, तो इसके अंदर एक बार आपको इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। तो कल को कहीं पे भी जरूरत पड़ती है तो आपको एनीडेस्क बहुत ज़्यादा यूज आता है। तो आप जो है एनीडेस्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सर अभी मोबाइल का भी सॉफ्टवेयर यही होता है क्या? हाँ, एनीडेस्क करके ही है। ओके। सर हमने डाउनलोड कर लिया एनीडेस्क। ठीक है, तो एनीडेस्क जो है अपन समझ में आ गया होगा कि एनीडेस्क क्या होता है, किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, आपको जो है दूसरी चीजें बेसिक नॉलेज भी अच्छा खासा होना चाहिए हर चीज का। ठीक है, जितना जो है अपन को प्रोग्रामिंग है। हाँ, ठीक है, तो आपने अगर डाउनलोड कर लिया है तो आप देखना, एक बार चेक करना इसको। ठीक है, यूज करके देखना कि भाई चीजें कि आपका जैसे मनीष आपका जो है जैसे वो प्रॉब्लम आ रही है कि विंडोज 7 जो है अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो है नहीं, हैकिंग का इतना कोई डर रहता ही नहीं ना, क्योंकि जब आगे वाला अप्रूवल दे ही नहीं रहा है आपको, तो हैक कैसे होगा। ठीक है, और जब अपन एक बड़े लेवल पे जाते हैं, ठीक है, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है फर्स्ट थिंग ये। लेकिन दूसरी चीज ये रहता है, ये आपका जो है सबसे बड़ी चीज रहती है इसके अंदर कि भाई आगे वाला अप्रूवल देता है। कि अब तो देखो जैसे कुछ भी चीज है, अगर आपको आगे वाले का कुछ भी पासवर्ड पता चल जाए या फिर कुछ चीजें पता चल जाए, तो वो बात अलग होती है। लेकिन जब तक आगे वाले को अपन अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, या फिर अपन जब जब चाहें, जब अपन जो अगला वाला जो रिमोट डेस्कटॉप यूज कर रहा है, तो जिसका यूज कर रहा है वो जब चाहे बंद कर सकता है उसको। तो आपको इतनी ही स्क्रीन मिल रही है, हाफ ऑफ द स्क्रीन मिल रही है। बाकी जब चाहे कि भाई इसको बंद करना चाहे तो वो बंद कर सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि एनीडेस्क इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो उसने जो है अपने हैकिंग टूल्स जो हैं वो सब कुछ कर रखा होगा। हाँ, एवरी टाइम अप्रूवल मांगेगा ये। ठीक है, जैसे ही आपका जो है इसमें तो इतना कुछ होता है कि अगर आपका जो है थोड़ा सा भी नेट भी स्लो होता है, ठीक है, तो भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी से नेट चल रहा होता है, और नेट जो धीरे धीरे चलने कम होता है, हल्का सा भी उसको लगता है कि नेट स्लो हो रहा है, तो वो एकदम से डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसको कुछ फीरेंस रहता है, उसको कुछ डर रहता है उस टाइम कि क्या हुआ, तो वो उस टाइम भी इसको बंद कर देता है। ठीक है, एनीडेस्क इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है, तो इसको हैक करना, अगर ये हैक होता तो कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज हो रही होती इतनी जो है, तो ये एनीडेस्क इतना सॉफ्टवेयर यूज नहीं आता। ठीक है, आप एक बार रिमोट लॉगिन करके देखना। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल अपन देखो, मैं बताता हूँ आपको मनीष, आपका जैसे पीसी पे चल कर रहा है ना, ये किस पे कर रहे हो आप ये? सर लैपटॉप पर। लैपटॉप पे है ना? तो देखो यस आपका सर। आपका मैं चालू करूँ एक बार। ओके सर। ठीक है, खाली बस सिंपल सा एग्जांपल करके बताते हैं सबको। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, Basta, nada disso. Oh, oi. ठीक है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, इन्होंने आपने दिया है 145। ठीक है, 145,483,323। ठीक है, ये कनेक्ट जैसे करता है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे कनेक्शन इन प्रोग्रेस। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये। ठीक है, प्लीज वेट फॉर द रिमोट साइट टू एक्सेप्ट योर सेशन रिक्वेस्ट।
आपको जो है सेशन रिक्वेस्ट के लिए जो है पहले से आगे वाले से आप जो है वो देखो, आप जैसे उन्होंने यस किया होगा तो यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे देखिए, आप जैसे मैंने कनेक्ट किया है तो ये पूरा बता रहा है, ठीक है, ये कनेक्शन बता रहा है और ये सब चीजें बता रहा है, देखो ये, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से अपन यूज कर सकते हैं। देखो जैसे इनका जो भी चालू करना है, तो अब जैसे ये जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया इनका, ठीक है, ये इनका है, ठीक है। तो इनका जो है जैसे मनीष का ये यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका ये देखो ये स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। तो उनके उधर एक ऑप्शन भी आ रहा होगा कि भाई इसको आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शंस आएंगे, तो ये इनका मैं मिनिमाइज भी कर सकता हूँ, ये जैसे ये मिनिमाइज करना है तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। इनको ये सब चीजें मिनिमाइज करनी है तो ये मिनिमाइज हो जाएंगी इनसे, ठीक है, ये मिनिमाइज हो गई। तो आप जो है कुछ भी चीजें यूज करनी हो अगले वाले की अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी जैसे कोई सॉफ्टवेयर डाला है इन्होंने और वो सॉफ्टवेयर जो है अपन को यूज करना है, उनको उनसे हो नहीं रहा है, तो अपन को जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जो जैसे बंद करना है, ठीक है, तो ये वापस से इसको इसको यहाँ से इसको बंद कर दो, यहाँ से बंद कर दो, या फिर आगे वाला जो जैसे ये मनीष है तो वो उसको स्क्रीन को बंद कर देंगे वहां से, ठीक है, तो वहां से भी बंद हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से देखो इसका इनके कंप्यूटर को मैं यूज कर पा रहा हूँ। मेरी स्क्रीन जो है विंडोज 10 की है, देखो है, ठीक है, ये मेरी विंडोज 10 यूज हो रहा है और इनके उधर से जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो मनीष आपके उधर एक ऑप्शन आ रहा होगा कहीं पे, देखिए वहां पे शटडाउन का ऐसे कुछ ऑप्शन होगा कि इसको जो है आप बंद कर पाओ, ठीक है। यहाँ पे एक, हाँ, ये डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। तो आप जैसे डिस्कनेक्ट पे करोगे तो ये चीज है कि आपको जो है मेरे को जो है वहां से डिस्कनेक्ट करा देगा, ये भाई आप जो है मनीष जो है वो यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझे मेरी बात। कि आगे वाला आप मुझसे जो भी आप हैकिंग की बात कर रहे हैं या फिर कुछ भी बात कर रहे थे, तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सिक्योर रहता है, ठीक है। 1 to 1 ट्रांसमिशन रहेगा, 1 to 1 का मतलब हो गया कि आप और मैं जो यूज कर रहे हैं वही यूज कर पाएंगे। सेकेंड थिंग ये है कि आप जैसे ही आप डिस्कनेक्ट पे क्लिक करते हो तो डिस्कनेक्ट के बाद जो है कोई भी कनेक्शन आप इनमें और मेरे में नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक बिल्कुल सिक्योर कनेक्शंस होते हैं इसके अंदर, तो आप इजीली यूज कर सकते हो और बहुत अच्छा यूज है एनीडेस्क का, ठीक है। तो एनीडेस्क आप जब भी यूज करोगे आप कि भाई आगे वाले को अपन को जो है कुछ भी चीज बतानी है कि भाई आपको जो है कुछ भी चीज यूज करनी है किसी की, या फिर अपन को जो चीजें की कोई सॉफ्टवेयर शेयर करने या कुछ भी करना है, तो आप जो है एनीडेस्क का यूज करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास का अपन खाली इतना से रखते हैं कि अपन ने एनीडेस्क के बारे में पढ़ा है, ठीक है। बाकी की क्लास अपन जो है कल करेंगे, अभी बहुत कम जने थे, तो आज का क्लास का अपन इतना ही रखते हैं। फिर अपन कल जो पढ़ेंगे आगे जो भी आपने प्रोग्रामिंग आप भी जो है आप लोग वो प्रोग्रामिंग जो आपको करवाई है वो पूरी कंप्लीट करो एक बार, वो कंप्लीट करके मुझे भेजो। और यहाँ से आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए इसको, है ना मनीष, इसको डिस्कनेक्ट कर दो सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ। सर मेरा पुराना टैली था 3.7 का था मुझे। हाँ सर जब मैंने टैली प्राइम डाउनलोड किया ना वो मुझे ऑटोमेटिकली वो वहां से गायब भी हो गया। टैली 3.7 ने पाइथन, नहीं सर टैली। टैली तो 9.0 होगा ना ईआरपी, तो वो जी उसके यस सर। अंदर, हाँ टैली ईआरपी, ERP 9 था मुझे पहले। हाँ। तो जब मैं टैली प्राइम किया ना क्यों डाउनलोड इंस्टॉल, तो आपको सर एक वो। ऑप्शन आता है उसके अंदर कि दोनों रखने हैं, क्या आपको क्या होता है कि ऑटोमेटिकली माइग्रेट कर लेता है, हाँ सर। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली माइग्रेट कर लेता है। तो आप अभी टैली 9 ईआरपी जो है वापस डाउनलोड कर देना, ओके सर। ठीक है। मैं भले आपको लिंक भेज दूंगा, तो टैली 9 पॉइंट पे भी रख देना और ये प्राइम भी रख देना, दोनों चीजें रख सकते हो आप, ठीक है। तो टैली प्राइम किया हुआ है तो उसको रहने देना, और टैली ईआरपी 9 जो है वापस डाउनलोड कर देना, इसका ऑप्शन मैं दे दूंगा आपको, तो वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, वापस हो जाएगा। और वो क्या होता है सर कि, जो टैली प्राइम आया ना हाँ सर जो टैली प्राइम आया ना हाँ वो जैसे वो ERP 9 था ना हाँ हाँ वो वैसा ही है। जो जबकि मैं इससे पहले भी मैंने थोड़ा सा टैली प्राइम किया था। हाँ हाँ। वो डिफरेंट था तब। मुझे नहीं लगता है मैंने दोनों को लिंक किया है। नहीं, इसके अंदर टैली जो माइग्रेट होता है
कि भाई अब जो है हाँ? जैसे माइग्रेट का मतलब ये हो गया कि भाई आपका जो पहले जो टैली ERP 9 चलता था, तो आप क्या कर रहे हाँ? हैं कि जो आप जैसे इंस्टॉल करते हो तो वो यूँ चाहते हैं कि टैली ERP 9 को यूज करना बंद कर दे सब जने। तो जैसे ही आप टैली प्राइम इंस्टॉल करते हो तो वो क्या करता है कि हर फाइल को जो है टैली ERP 9 को हटा के वो टैली प्राइम में ले लेता है। तो टैली प्राइम इंस्टॉल होने के बाद आप वापस जो है टैली ERP 9 को इंस्टॉल कर दो तो दोनों हो जाएंगे। बाकी क्या करता है कि वो ओके। टैली ERP को हटा ही देता है और टैली प्राइम को ले लेता है। तो आप टैली प्राइम से पहले टैली प्राइम करने के बाद टैली ERP 9 कर देना। नहीं होता है तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा आप में, ठीक है। ओके सर, चलिए, थैंक यू। ठीक है बस।